अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी बाय 0 to 12। अगर हमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि ये नंबर्स 0 से 12 तक किसी भी नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं या नहीं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले तमाम नंबर्स पर उनको डिवाइड करके देखते हैं और फिर वो बताते हैं यस या नो की शक्ल में। लेकिन आज मैं आप लोगों को इन तमाम नंबर्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर को देख के फ़ौरन ये बता सकते हैं कि ये 0 से 12 तक तमाम नंबर्स पर डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। देखें, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आप बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर फर्स्ट में सी से मुराद कोई नंबर दे रहा हूँ, किसी भी नंबर को अगर हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब अनडिफाइंड होता है। तो इससे हमें ये बात मालूम हो गई कि 0 पर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिख देंगे नो नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 की। अब हम देखते हैं कि कोई आपको नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए क्या वो 1 पर डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए 225, क्या ये 1 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए आपने फौरन एक ट्रिक याद रखनी है कि एवरी नंबर, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा 1 पे डिवाइड होगा। तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, फौरन आप आंसर लिख देंगे यस। जब भी आपको कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए क्या वो 1 पे डिवाइड हो सकता है तो आप कह देंगे यस। इसी तरह अगर हमें 2 के मुतालिक कोई पूछा जाए, फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दे दिया गया है ये, तो हम ये नहीं करेंगे कि इसको पहले 2 पे डिवाइड करके देखेंगे, बल्कि हम फौरन इसको देख के बता सकते हैं ये 2 पे डिवाइड होगा या नहीं। इसके लिए आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि ऐसे वो तमाम नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में, जैसे कि इसमें देखें अब 5 आ रहा है, आपने देखना है इसके लास्ट में इनमें से अगर कोई नंबर है तो आप कह देंगे यस, अदरवाइज नो। अब देखें 5 इन नंबर्स में से नहीं आ रहा तो आप कह देंगे नो। इस तरह आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए तो आप इसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर भी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर 2 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो आप डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, इसका लास्ट नंबर देखेंगे, वो इनमें से अगर है तो आप कह देंगे यस। तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ा, सिंपल इस ट्रिक को यूज करते हैं हम बता सकते हैं। अब हम 3 की बात करते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये 3 पर डिविजिबल है, तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि जो नंबर भी हमें दिया जाएगा हम सबसे पहले उसका सम करेंगे। अगर सम करने से हमें आंसर ऐसा मिल रहा है जो 3 पर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 पर डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं, देखें इनका सम करके देख लें आप, 6, 9, 3 एंड 6। अगर हम इनको ऐड करें 15, 18 और 24, तो देखें जो आंसर आ रहा है ये 3 पर डिविजिबल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये होल नंबर भी 3 पर डिविजिबल होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया जब भी आपने चेक करना हो 3 तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, हम मुख्तलिफ नंबर्स का क्या कर लेंगे, सम करके देख लेंगे। जो भी डिजिट हमें चेक करना है, सम ऑफ डिजिट्स, उसमें मौजूद जितने भी डिजिट्स आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कह देते हैं 729। हमने चेक करना है क्या ये 3 पर डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को आपस में ऐड करके देख लें। देखें इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 7, 2 और 9, तो ये बन रहा है 18। और 18 क्योंकि 3 पर डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं फिर ये नंबर भी 3 पर डिविजिबल होगा। तो हम इस ट्रिक की मदद से कि आपको जो डिजिट दिया गया उनके एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया और देखा कि जो आंसर आ रहा है अगर वो 3 पर डिविजिबल है तो होल नंबर भी 3 पर डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं 4 की, कि अगर हमें कोई नंबर दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है क्या वो 4 पर डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये कहा जा रहा है कि ये चेक करें क्या ये 4 पर डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, उसके लास्ट 2 नंबर्स देखेंगे। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए आप उसके लास्ट 2 नंबर्स देखेंगे, अगर वो 4 पर डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 4 पर डिविजिबल होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स क्या बन रहे हैं 48, जो कि 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये होल नंबर भी 4 पर डिविजिबल होगा। इसके अलावा इससे बड़ा नंबर भी आ सकता है। अगर हम ये कह देते हैं हमारे पास ये नंबर है, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट 38 है, जो कि 4 पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर 4 पर डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 पर। अब देखें अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया फॉर एग्जांपल ये, और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये 5 पर डिविजिबल है, तो आपने क्या करना है, उसके लास्ट डिजिट को देखना है। अगर वो 0 या 5 हो तो वो होल नंबर भी 5 पर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि देखें इसका लास्ट नंबर क्या है, हमारे पास 0 है, तो 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 5 पर डिविजिबल है। तो इस तरह आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाए, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं एक नंबर, अगर हमने ये चेक करना है कि ये 5 पर डिविजिबल है, तो मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ ये देखना है उसका लास्ट डिजिट, अगर 5 या 0 में से है तो आप कह देंगे वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करते हैं 6 की, कि कोई नंबर 6 पर डिविजिबल चेक करने का क्या मेथड होगा। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि अगर वो नंबर डिविजिबल है 2 और 3 पर, तो वो नंबर 6 पर भी डिविजिबल होगा। अभी हम बात कर चुके हैं 2 और 3 पर डिविजिबल के लिए चेक करने का मेथड क्या है। अब हम एक एग्जांपल के जरिए इसको वाज़ेह कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह देता हूँ हमारे पास एक नंबर है 3, 6, 9, इसको मैंने चेक करना है क्या ये 6 पर डिविजिबल है। तो आप चेक करेंगे क्या ये 2 पर डिविजिबल है पहले, तो फिर चेक करेंगे क्या 3 पे डिविजिबल है। लेकिन देखें 2 के लिए हमने पढ़ा था कि जिसका लास्ट डिजिट इन नंबर्स में से हो तो वो 2 पे डिविजिबल। आप देखें ये नंबर 2 पर डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमें 3 पर चेक करने की जरूरत नहीं, आप फौरन कह देंगे नो। इस तरह अगर आपके पास कोई और नंबर है फॉर एग्जांपल 2, ये एक हमें नंबर दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये 6 पे डिविजिबल है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये नंबर 2 पे डिविजिबल है। देखें लास्ट में इसमें क्या आ रहा है 0, इसका मतलब ये 2 पर तो डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 पर भी डिविजिबल है। 3 पर डिविजिबल चेक करने का मैंने मेथड बताया था कि आप इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। देखें 2 और 3 5, 5 और 4 9, और 0 9 ही आएगा, तो ये 3 पर डिविजिबल है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये होल नंबर 6 पर भी डिविजिबल होगा। इसी तरह अब हम 7 के लिए चेक करते हैं। 7 के लिए चेक करने का मेथड देखिएगा क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक नंबर दे दिया गया है, इसको मुझे चेक करना है क्या ये 7 पर डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी इसका लास्ट डिजिट होगा आप उसको पहले, सबसे पहला काम ये करेंगे उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसके लास्ट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने से आंसर बन रहा है 4। जो आंसर आएगा वो आपने इस डिजिट को छोड़ के इसके नीचे लिख लेना है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने से देखें जो हमारे पास आंसर बन रहा है वो अगर देखेंगे, अगर वो 7 पर डिविजिबल है तो होल नंबर भी 7 पर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमें इससे ये पता चल गई ट्रिक कि कोई भी नंबर दिया गया उस लास्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर में से जो हमारे पास बाकी नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर आंसर ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 पर डिविजिबल है तो होल नंबर भी 7 पर डिविजिबल होगा। अब हम बात करते हैं 8 की, कि हमें कोई नंबर दे दिया जाए और चेक करना है 8 पर वो डिविजिबल है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपने देखें फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर दिया गया है 2, अब हमें ये चेक करना है कि ये 8 पे डिविजिबल है। तो इसके लिए आपने ये ट्रिक याद रखना है,
8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स हम देखेंगे किसी भी नंबर के, अगर वो 8 पर डिवाइड हो रहे हैं तो होल नंबर भी 8 पर डिवाइड होगा। अब देखिए इससे बड़ी एग्जांपल भी कोई आ सकती है। अब हम ओनली लास्ट 3 नंबर्स को देखेंगे। देखिए इसके लास्ट जो 3 नंबर्स हैं वो 8 8 8 है, तो ये 8 पर डिविजिबल है, इस वजह से होल नंबर भी 8 पर डिविजिबल होगा। इससे हमें फौरन पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं 9 की। तो अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाए, हमने ये चेक करना है क्या ये 9 पे डिविजिबल है, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि आप सम करेंगे उस डिजिट का, सम ऑफ, हम तमाम नंबर्स का सम कर लेंगे। अगर वो डिविजिबल बाय 9 आता है आंसर, तो होल नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं 3 6 2 और 7, देखें 9 9 और 2 11 11 और 7 18, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 9 पर डिविजिबल है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये होल नंबर भी है, ये 9 पर डिविजिबल होगा। तो इस तरह हमें पता चल जाता है। अब 10 के लिए बहुत ही इजी है। अगर किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0 है तो वो नंबर 10 पर डिविजिबल होगा। फौरन आप बता सकते हैं कैसे वो तमाम नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आता है, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है और कोई से भी नंबर ले लें जिनके लास्ट में 0 आ रहा है, वो तमाम नंबर्स 10 पे डिविजिबल होंगे, अदरवाइज वो 10 पे डिविजिबल नहीं होंगे। अब 11 और 12 की बात करते हैं। 11 के लिए आपने याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर हमें दिया गया, फॉर एग्जांपल 2 3, हम एक नंबर ले लेते हैं 2 1 8 2 4, हमें एक नंबर दिया गया, इसको चेक करना है क्या ये 11 पे डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे, इसकी ऑड प्लेसेस वाले नंबर यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एक और उनको ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 8 और 4, इनका सम बन रहा है 14। उसके बाद आपके पास जो इवन प्लेसेस पे नंबर आ रहे हैं, जैसे ये 2 और 4th प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, इनका भी सम कर लें और दोनों के जो सम है इनका आपस में डिफरेंस ले लें। और डिफरेंस लेने से जो आंसर बन रहा है हमारे पास, अगर वो आंसर 11 के टेबल में आता है यानी 11 पर डिवाइड हो रहा है, तो वो होल नंबर भी 11 पर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या याद रखना है आपने, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। इनका आपने सम करना है और इनका आपस में क्या कर लेना है, डिफरेंस ले लेना है। और अगर उनका डिफरेंस ऐसा आंसर आ रहा है जो 11 पर डिविजिबल है, तो वो होल नंबर भी 11 पर डिविजिबल होगा। लास्ट नंबर हम 12 की बात करते हैं कि वो तमाम नंबर्स जो 3 पर और 4 पर डिविजिबल होंगे, वो नंबर्स 12 पर भी डिविजिबल होंगे। वो हम आप डिस्कस कर चुके हैं कि 3 पर और 4 पर कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। तो आप इस तरह फौरन देख के बता सकते हैं।